प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप कुशल मंगल होंगे, सब अच्छा होगा आपके साथ। और आज की यह वीडियो थायराइड से रिलेटेड है। थायराइड के विषय में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्रंथि का नाम है, एक ग्लैंड है जो कि हमारे कंठकोश में होती है और यह तितली के आकार की होती है, बटरफ्लाई के आकार की होती है। इससे हार्मोन्स का सिक्रिएशन होता है और वह कम मात्रा में होने लगता है, तो उसे हाइपोथायराइड के रूप में देखा जाता है। और दूसरी प्रकार देखेंगे हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड में क्या होता है कि सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में होने लगती है, उसे हाइपरथायराइड कहते हैं। और थायराइड के विषय में बहुत अगर डीप में जाएंगे तो वीडियो लंबी होगी, तो एक संक्षिप्त इसका जो है परिचय हो चुका है। अब बताते हैं कुछ परहेज, कुछ इसके इलाज और कुछ घरेलू उपाय। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ योगासन बताऊंगा जिसके करने से आपको थायराइड में बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए मैं योगासनों का जो है आपको परिचय कराता हूँ योगासनों से। पहला योगासन है हलासना। तो ये दो प्रकार के हैं, एक अर्ध हलासन है और दूसरा पूर्ण हलासन है। तो जिनसे पूर्ण हलासन नहीं होता है वह अर्ध हलासन करेंगे। अर्ध हलासन के लिए पीठ के बल लेट जाना है, हथेलियां जमीन की ओर होंगी और सीधी होंगी, स्ट्रेट बिल्कुल लेट जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को पूरी तरीके से छोड़ दें बाहर। उसके बाद सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है 90 डिग्री पर और यहीं पर होल्ड करना है। और सपोर्ट दीजिए आप अपने पाम्स से ज़मीन पर और होल्ड कीजिए आसानी से। लगभग 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। इस स्थिति में श्वास की प्रक्रिया सामान्य होगी। यह है अर्ध हलासन। यह थायराइड में बहुत ही लाभकारी है और इसे प्रतिदिन आपको 2 से 3 बार करना है। 2-3 बार प्रतिदिन करना है इसको आपको। और होल्डिंग आपकी स्टार्टिंग में 10 सेकंड से 20 सेकंड होगी। जब आपको थकावट महसूस हो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे कर लें। ये था अर्ध हलासन। अब पूर्ण हलासन की बारी है। पूर्ण हलासन में मैट के थोड़े अग्रभाग में आ जाएंगे और पुनः लेट जाएंगे। इस प्रकार लेट गए। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। अब इस बार हिप को भी उठा देना है ऊपर हवा में, इस तरीके से। अब हम तैयार हैं पूर्ण हलासन के लिए। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को अपने चेहरे के पास लाएंगे, माथे के पास लेकर आएंगे धीरे धीरे और अपने घुटनों को जमीन से डिगा देंगे नीचे मैट पर। इस स्थिति में आए, इसे पूर्ण हलासन कहते हैं। सांस नॉर्मल सांस लीजिए, छोड़िए, पूर्ण हलासन की स्थिति में आइए। अर्ध हलासन 50% क्योर करेगा, हेल्प करेगा आपको थायराइड में। और यदि आप पूर्ण हलासन करते हैं तो 99.99% आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है थायराइड में। हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, दोनों प्रकार की थायराइड को ये क्योर करेगा और आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और सहजतापूर्वक सामान्य स्थिति में आ गए। अब तीसरा अभ्यास है सर्वांगासना का। सर्वांगासन स्थिति में आ जाएं, अच्छे से लेट जाएं अपने मैट पर। चलिए अब तैयार हैं सर्वांगासन के लिए। सर्वांगासन अर्ध हलासन जैसा ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ दें। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर करेंगे। इस बार ऊपर उठा दें हिप जॉइंट्स को और स्पाइन को भी पूरी तरीके से ऊपर उठा देना है और पूरा आपका बॉडी बिल्कुल एक सीध में होगी, आसमान में होगी और आप अपने कंठकोश में महसूस कर रहे होंगे कि एक जो है चिन्हक लग चुका है आपके कंठकोश में। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें और सहजतापूर्वक अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और कुछ समय इसी आसन में स्थिर रहें। लगभग आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक प्रारंभ में कर सकते हैं इस अभ्यास को सर्वांगासन। यदि आपसे इस प्रकार नहीं हो पा रहा है तो आप दीवार का सहारा लेकर कुछ देर तक ऐसे ही होल्ड कर सकते हैं प्रारंभ में। बाद में धीरे धीरे अभ्यास जब आपका बढ़ता जाएगा तो आप बिना किसी सपोर्ट के आसानी से कर सकेंगे। सहजतापूर्वक सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब
तीसरा अभ्यास है बैठ कर किया जाने वाला। यदि आपको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का अगर शिकायत है आपको, तो सर्वांग आसना और हल आसना नहीं करना चाहिए। यदि आपको हाई बीपी की ज़्यादा शिकायत है, आपकी धड़कनें ज़्यादा तेज़ हो जा रही हैं, बहुत हाई बीपी की बहुत ज़्यादा अगर आपको शिकायत है, तो आपको ये सर्वांगासन और अर्ध हलासन, हलासन नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस करेंगे और ये टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ, इसका प्रयोग करेंगे। चलिए, कमर गर्दन सीधी होगी, सामने देखिए, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट, और योगाभ्यास का जो है आप आनंद लीजिए, अपने जीवन को सुखमय आनंद में बनाइए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। चलिए नेक्स्ट वन, हेड रोटेशन। और हेड रोटेशन कैसे करना है, श्वास के साथ करना है। देखिए स्थिति को, चिन को नीचे कॉलर बोन पर टच करना है। पहले श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए पूर्णतया। अब श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से धीरे धीरे चेहरे को ऊपर की ओर इस तरीके से रोटेट करना है क्लॉकवाइज, और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। यदि आपको आंख बंद करने में प्रॉब्लम है और आपको चक्कर आता है, तो आप खुली आंखों से करिए, अदरवाइज आप अपनी आंखों को क्लोज कर सकते हैं। और इस अभ्यास का आप प्रतिदिन लगभग 20 राउंड आप क्लॉकवाइज और 20 राउंड एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। चलिए एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करें। ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज यदि आप 20 बार कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज आप 20 बार करना होगा आपको, दोनों तरफ से बराबर करना है। चलिए, इसके पश्चात अब प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। प्राणायाम आपको मुख्य रूप से 3 प्राणायाम करने हैं। पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जो कि बहुत ही लाभकारी है। दूसरा प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम, यह और ही ज़्यादा लाभकारी है थायराइड में। और तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 3 प्रकार के प्राणायाम हैं, इनका आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है। लगभग कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक करना है प्रतिदिन। 15 मिनट। यदि आपको हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड की ज़्यादा शिकायत है, तो आपका अभ्यास ज़्यादा समय तक होना चाहिए। तो लगभग 10 मिनट से 20 मिनट तक प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना होगा आपको। और आप देख लें किस प्रकार आपको कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपकी कमर गर्दन सीधी हो, सामने देखना है, और लंबी गहरी सांस लीजिए। पूर्णतः सांस बाहर छोड़ दें, पेट को बाहर फुलाएं। बार बार अब क्या करना है, एक नॉर्मल सांस लीजिए, छोड़िए, और बार बार आपको सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचना है। देखें, आंख बंद कर लें, मन सहज एवं शांत, और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक होना चाहिए। एक बार में एक सेकंड में एक बार पेट को अंदर खींचना है, उस तत्पश्चात बाहर, सामान्य स्थिति, फिर से 1 सेकंड में एक बार पेट अंदर, फिर सामान्य स्थिति। इसी प्रकार बार बार आपको अभ्यास करना है कपालभाति प्राणायाम का। नेक्स्ट है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है आपको, उज्जयी प्राणायाम इसी स्थिति में बैठना है आपको, और आप कंठकोश पर फोकस करना है। देखिए, थायराइड ग्लैंड जो होती है वह कंठकोश में ही होती है, इसीलिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होने वाला है। और इस प्राणायाम को आप प्रतिदिन 7 बार से लेकर के 15 बार तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम के लिए आपको कंठकोश पर फोकस करना है, और श्वास की क्रिया इस तरीके से होगी। दोनों नासिका द्वारा सांस लेना है, कंठकोश पर फोकस करते हुए। देखिए, और एक वाइब्रेशन जो है यहाँ पे फील होगा, और एक अजीब प्रकार की ध्वनि निकलेगी, जो कि आपको बहुत ही अलग तरीके से अनुभूति होगी जिसकी, और उसका आप आनंद ले सकेंगे। देखें, सांस लेते हुए गुंजन करेंगे। आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा कंठकोश पर। थोड़ी देर सांसों को रोकना है,
अपने चिन को कॉलर बोन से टच करके नीचे की ओर ही झुका रहना है अपने सिर को, और फिर दाहिनी नासिका को बंद करना है और बाईं नासिका द्वारा सांस को पूरी तरीके से बाहर छोड़ देना है। यह एक राउंड हुआ उज्जयी प्राणायाम का। अब दूसरे राउंड के लिए इसी प्रकार करना है। सांस लेते हुए कंठ कोश से एक ध्वनि उत्पन्न करनी है। देखिए, थोड़ी देर सांस को रोक कर रखना है इसी स्थिति में। सामने देखेंगे, राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से पूर्णतः सांस को बाहर छोड़ देंगे। ये हो गया उज्जयी प्राणायाम। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके मन को शांत रखेगा। थायराइड का एक मुख्य कारण यह भी होता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, टेंशन तनाव में रहते हैं, यह एक मुख्य कारण है। और महिलाओं में देखा जाता है कि तनाव के कारण थायराइड बढ़ जाता है और उसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का कार्य है आपके मन को सहज एवं शांत रखेगा और इसका बहुत ही लाभ है, बहुत ही ज़्यादा लाभ है। पर उस विषय पर ज़्यादा चिंतन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का विधि बताते हैं हम आपको कैसे करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में राइट नोस्ट्रल को क्लोज करना है, कमर गर्दन सीधी होगी, सामने देखना है। सांस भरेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से, थोड़ी देर सांस को रोकना है। लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करना है, राइट से सांस छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, थोड़ी देर सांस को रोकना है और लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे बाहर। पुनः लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया। इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है। एक बार मैं विधि पुनः बता देता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप सुखासन या फिर वज्रासन या पद्मासन, किसी भी सुखात्मक आसन में बैठना है आपको। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर केंद्रित होना चाहिए और आप अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम में पहले राइट नोस्ट्रल क्लोज करते हैं, उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, थोड़ी देर 2 से 4 सेकंड तक सांस को रोकना है, फिर राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ देना है और फिर से राइट नोस्ट्रल से सांस लेना है, 3 से 4 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ देना है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लेफ्ट नोस्ट्रल से ही प्रारंभ करते हैं और इसका समापन भी लेफ्ट नोस्ट्रल से ही करते हैं। घरेलू उपचार में आपको लाभकारी होगा हरी धनिया। हरी धनिया के पत्तों को आप अच्छे से पीस लें और 1 चम्मच हरी धनिया का जो जूस निकलेगा, जो उसका अर्क बचेगा लास्ट में, उसको आपको 1 चम्मच लेना है और गर्म पानी के साथ उसे पी जाना है सुबह खाली पेट। एक बार आप इसका प्रयोग करें और आपको 100% लाभ मिलेगा। और यह हमने बहुत सारे लोगों पर रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों पर प्रयोग किया है और इसका अद्भुत असर मिला है हमें और आपको भी लाभ होगा। और विश्वास बड़ी चीज़ होती है। आप योग आयुर्वेद में विश्वास रखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आहार में आपको ऐसी चीज़ें खाना है जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाएं, जैसे कि फल, जो मौसमी फल होते हैं, आप फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, जो भी मौसमी सब्जियां हैं उनको खाइए। और ऐसी सब्जियां नहीं खानी जैसे गोभी होती हैं, वो बहुत ही टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में।
जैसे राजमा हो गया, वो भी टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है डाइजेस्ट में, और बहुत ही हार्ड होता है इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करना। जैसे छोला हो गया, इन सब चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। जो तली भुनी चीज़ें हैं, जो अनडाइजेस्टेबल हैं, ईजिली डाइजेस्ट नहीं होती हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करूँगा कि आप सभी इन प्रयोगों का उपयोग करेंगे और लाभ मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम